Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जो आपके पास शाम 5:30 बजे वीडियो पहुंचेगा, उस संस्करण में हम जनरली अभी बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की, और जो लाइव आ रहे हैं हम रात में, उसमें हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की या इंटरनल अफेयर जो भी चल रहे हैं हमारे देश में, हर एक जगह पे जैसे जैसे चल रहे हैं, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन भी आ रहा है और कयावदें ज़्यादा हो जाएंगी, तो उन सब पे बात करेंगे। फिलहाल आज जो बात कर रहे हैं वो है कि कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया भी था, थोड़ा ऐसे ही हिंट दिया था। हिंट क्या दिया था, मतलब बताया था कि भाई इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया, दोहा में इकट्ठे 12-13 स्ट्राइक टारगेट इकट्ठे मारे। और कमाल की बात यह है कि ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ कतर में। अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब ईरान और इजराइल में लड़ाई हुआ था, तो ईरान ने एट लास्ट, जब B2 बॉम्बर आ गए थे, उन्होंने अटैक करना था, जो वो कर चुके थे B2 बॉम्बर। उसके बाद जो ईरान ने लास्ट अटैक किया था वो था कतर पे। वहाँ पे यूएस का बेस है जहाँ पे अटैक किया गया था, सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डील हुई थी उनके बीच, और उन्होंने अटैक किया और कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। ये अभी जस्ट ईरान इजराइल वाली कहानी में थी। इजराइल ईरान की कहानी जैसे ही ये यहाँ पे ख़त्म होती है, अब इजराइल को पता है, इजराइल के पास इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है। इजराइल को पता है कि कतर क्या करता है। हमास, हुथी, अलग अलग और भी आप जितने देख लो, जितने भी इस टाइप के जो थोड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बी इट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और करते तो वही हैं बेसिकली अंडरहुड, बट ऊपर से जो कवर अप रखते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी है एंड ब्ला 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 चीज़ें, तो वो सारे वहाँ बैठते हैं कतर में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने भी यही कहा था कि भाई जो आतंकवादी है और जो उसको पनाह दे रहा है, इन दोनों नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आपको फिर मैंने ट्वीट दिखाया था, मोदी जी ने ट्वीट करके बताया था कतर को, मतलब ट्वीट करके बताया कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे यहाँ ये अटैक तो आई कंडेम, बट टेररिस्ट यार कोई भी रखता है ना तो गलत तो है। मोदी जी ने ज्ञान दे दिया, क्योंकि कतर ने भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसे ही किया था, एक मैसेज डाला और प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। हमारे साथ खुले हाथ आ गया भाई, हमने भी दे दिए उलट के, ये ले ब्रो तेरी मिठाई, तुझे तू ही खा के देख कैसा है। अब अचानक से क्या सीन हुआ है? अचानक से सीन ये हुआ है कि बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए एक जगह। कहानी बताता हूँ मैं पहले। सारे के सारे इकट्ठे हुए, उसमें भिखारी पाकिस्तान भी था। वो आके कल बहुत अच्छा ट्वीट लिखा, प्राउडली प्राउडली, ठीक है, प्राउडली। वो बहुत प्राउड था शहबाज शरीफ कि उसने जो चीज़ें थी वहाँ बात करने की, और हंसते हुए फोटो डाला है। किसी क्या क्राइसिस है, तुम वहाँ जा रहे हो समिट में, और उसके बाद तुम हंसते हुए फोटो डाल रहे हो। अब ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कि अच्छा, ये तो हो गया उनका समिट। बात करते हम अटैक की। जब अटैक किया गया इसराइल के द्वारा कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर, तब 3-4 चीज़ें सोचने वाली थी। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड, ये सब यूएस का दिया हुआ सिस्टम है जो कतर के पास है। कतर ने कुछ दिन पहले ही ट्रंप को एक प्लेन गिफ्ट किया है, करीब 4, अच्छा खासा प्राइस है यार, छोड़ो उसको प्राइस को, अच्छा खासा प्राइस है, प्लेन है तो ऑब्वियस है ना। तो वो ले लिया। जिम्मेदारी उसकी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो थी वो अमेरिका की थी। आप बोलोगे कैसे? एक सेकंड। यूएस सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है, ढूंढ रहा था with कतर, तो CNN का रिपोर्ट है, ये देखो आप। यूएस एयरफोर्स has begun modifying donated Qatar jets that could be new Air Force One। ठीक है, ठीक है, जो उन्होंने दिया उसको मॉडिफाई करना शुरू किया। अच्छा, अब इन इन दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी एक पार्टनरशिप साइन हुआ था, उसमें यह था कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो यूएस उसको, आपको प्रोटेक्शन देगा और आपके लिए लड़ेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो जितना इन्वेस्टमेंट करना था वो करवा लिया ट्रंप ने, टैरिफ वैरिफ का तो छोड़ ही देते हैं। इन्वेस्टमेंट करवा लिया, प्लेन ले लिया, और जो भी चीज़ें थी कतर से कर ली। इसराइल जो सपोर्ट कर रहा था ईरान को, और उसी फटी में उसने सारी चीज़ें करी कि भाई ईरान में घुस गया है, ईरान को ठोक दिया है, अब मुझे ठोकते कितना देर लगेगा। तो वो समझा कि यूएस को थोड़ा तेल लगा लो, मक्खन लगा दो, और ये सारी चीज़ें रुक जाएगी। इसराइल तो इसराइल है। इसराइल ने कहा भाई तूने आतंकवादी पाल रखे हैं, जिसने हमारे यहाँ बदमाशी करी थी हम तो ना जान देंगे,
और वहां फिर से घुस के कूटना शुरू कर दिया। चलो, ये था कहानी अभी तक की, हुआ क्या है। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें शुरू हुई, तो ये कुछ आया सामने। ये अल जजीरा का है, कतर का एक ये भी आप देखो, इसराइल ने ये भी कहा है कि भाई ये जो तुम्हारा अल जजीरा है ना, ये बेसिकली टेरर आउटफिट ही है कम्युनिकेशन के लिए। तुम इसका इस्तेमाल करके बाकी जगहों पे इसका एक वाइट वॉश करते हो, जो तुम हीनियस क्राइम करते हो, एक्टिविटी करते हो, उसका एक वाइट वॉश करते हो इस मीडिया के थ्रू। इसकी वजह से इसके भी बहुत लोग मारे हैं इसराइल ने। जहां पे भी रिपोर्टिंग वोपोर्टिंग करने गए वहां से फायर करके कूट दिया। जीसीसी टू एक्टिवेट डिफेंस मैकेनिज्म, दोहा समिट स्लैम्स इजराइल्स कतर अटैक। ठीक है, अब गल्फ स्टेट प्लेस टू एक्टिवेट द जॉइंट डिफेंस पैक्ट एज अरब एंड इस्लामिक लीडर स्टैंड इन सोलिडियरिटी विथ कतर फॉलोइंग इजराइल अटैक। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी समिट ऑफ कतर एंड इस्लामिक कंट्री leader held in Doha has condemned Israel cowardly attack on Hamas leader in Qatari capital. ठीक है, but participants made no promise of concrete action. ये इन्हीं का मीडिया कह रहा है कि सारे लोग खड़े तो हुए, खड़े होने के बाद इमरजेंसी वगैरह वगैरह ये सब जो भी चीजें हैं, सारे लोग खड़े हुए, बात किए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं निकल पाया। क्यों भाई, कॉन्क्रीट क्यों नहीं निकल पाया? मैं आपको बता दूं, कतर बहुत दिन तक गुलाम रहा है और अभी 71-72 के आसपास से आज़ाद हुआ था। उसके बाद से इसके यहाँ जो भी एलएनजी वेलएनजी ये सब आना शुरू हुआ, और ये हर किसी के साथ बदमाशी करता है भाई, हर किसी के साथ। जैसे ही इसको मौका लगेगा ना, हमारे यहाँ से नुपुर शर्मा वाला जो इंसिडेंट था पूरा, उसमें सबसे बड़ा आग डालने का, घी में आग डालने का काम कतर ने किया था। वो क्लिप कटुआ जो है उसने डाला और कतर के कुछ लोग आए और उन्होंने प्रेशराइज किया था। ठीक है, फिर हमारे नौसैनिक को, एक्स नौसैनिक को, जो बिजनेसमैन थे, वो कतर में गए थे अपने डील के लिए और उन्होंने किडनैप कर लिया और फिर फांसी की सजा सुनाई, जो मोदी जी आके वापस उन्हें लेके आए। ठीक है, उसकी वजह से हमें डील करना पड़ा था इनके एलएनजी के साथ कि हम इतना एलएनजी लेंगे तुमसे। तो ये हरकतें करते रहता है। और अभी तक की क्या था कि यूएस इसको, हाँ ठीक है कर ले, हम तुझे कुछ होने तो नहीं देंगे। लेकिन जब बात आती है यूएस और कतर और इजराइल की, तो यूएस किसको चुनेगा? एनी डे इजराइल, राइट। इजराइल जब आता है तो ये सब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, इसमें आप अगर देखोगे तो लगभग हर देश, जो भी देश हैं, ये देखो, ये शहबाज शरीफ भिखारी, ये देखो, ये शहबाज शरीफ भिखारी है, और बाकी ये इमरात वगैरह तो हैं ही, अलग अलग देशों को, जो भी 57 जो भी कंट्रीज हैं इनके जीसीसी में, वो सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद जो बातें हुई, उसके बाद भी कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा है। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे फॉर्म्ड डिफेंस पैक्ट टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द मेंबर स्टेट। ये सारे मिलके कह रहे हैं कि हम एक मिलिट्री पैक्ट बनाते हैं, डिफेंस पैक्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग ये देंगे। और इसमें आपको नहीं पता होगा शायद, कतर के एयरफोर्स के लिए उनके पास आई थिंक रफाइल वगैरह भी है। रफाइल, हाँ रफाइल ही है आई थिंक, बस कतर है रफाइल। कतर हैज रफाइल। Marked the export several countries and was selected for purchase by Egyptian Air Force, the Indian Air Force and the Indian Navy, the Qatar Air Force। हाँ, तो इनके पास है भाई। तो रफाइल वगैरह उड़ाने के लिए ये पाकिस्तानी पायलट जाएंगे फाइटर जेट के, और उन्हें ट्रेन देंगे। अब अपना तो उड़ा ले, अपना उड़ा ले पहले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने हिट बता दिए तूने खुद से भाई, यहाँ वहां ठोकते ठोकते। और क्या चल ठीक है, दे दे भाई, हमारा क्या है, इजराइल तो सामने है ना, उड़ा उड़ा, कर डॉग फाइट एक बार। अच्छे अच्छे तेरे जितने भी सैनिक है उन्हें देखेगा वो, हमें क्या। अब
कतर का तो गेम आपने जीसीसी का सुन लिया कि भाई वहाँ हुआ और लोग खड़े हुए, पैक्ट बनाने की बात हो रही है, बट कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। ठीक है, ठीक है जी। ये लोग सारे लोग मिले तो नेतन्याहू डज नॉट रूल आउट फर्दर स्ट्राइक ऑन हमास लीडर अब्रॉड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीजें हुई, मार्को रूबियो इसराइल जाता है, इसराइल जाके नेतन्याहू से मिलता है, क्योंकि वहाँ सारे इकट्ठे होने लगे, ग्रुपिंग होने लगी, तो अब टाइम है ग्रुपिंग की। तो इसराइल के पास यूएस जाता है और वहाँ पे जाके बातचीत करना शुरू करता है कि भाई देखो क्या क्या सीन है, ऐसा ऐसा है और जो भी चीज़ें। अब मैं बता दूं आपको कि यूएस का पैक्ट है कतर के साथ डिफेंस में कि तुम्हें कोई भी कुछ करेगा हम प्रोटेक्शन देंगे, नहीं तो लड़ेंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद जब इसराइल अटैक करता है तो मार्को रूबियो इसराइल के पास जाता है। इसराइल के पास अगर मार्को रूबियो जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ट्रंप चीचा क्या लिख दिए ये देखते हैं। आई हैव जस्ट रीड ए न्यूज रिपोर्ट दैट हमास हैज मूव द हॉस्टेजेस above ground to use them as human shield against Israel ground offensive. I hope the leader of Hamas know that they are getting into, if they do such thing, this is a human atrocity and the like of which few people have ever seen before. Don't let this happen or all bets are off. Release all hostages now. तो बात वहां जाके बैठ रही है कि हॉस्टेजेस वाला अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है, जिसके लिए सीज फायर हुआ 2 बार 3 बार, बट नहीं हो पाया यार। हॉस्टेजेस वाले पार्ट जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। तो जब हॉस्टेजेस वाले पार्ट नहीं हो पाए तो ये जो भी चल रहा है, आप जो देख रहे हो कि इसराइल अब होके पड़ा है, अब जो सामने आएगा उसको कूटेगा। बीट ईरान, बीट कतर। अभी तक क्या लग रहा था ईरान हमास हुथी इन सबको फंड कर रहा है, उनके लीडर्स कतर में बैठे तो कतर में भी घुस के मारा कि तू क्यों बैठा के रखा है। बात भी सही है यार, तुम्हारे यहाँ क्यों निकल रहे हैं लोग, उन्हें बाहर छोड़ो, भेजो ईरान, जहां जहां से वहां वहां रहेंगे अपना। तो तुम अगर लेके परेशानी बैठोगे तुम्हारे लोग ठोकेंगे ना। और मैं तो भाई इजराइल के एनी डे सपोर्ट में ही रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1972 में 1971 में कतर आज़ाद हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, यूनाइटेड किंगडम से। और 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएस के साथ स्टार्ट कर दिया था। तो 72 से लेके आज तक इन्होंने जो भी चीजें करी थी दोनों देशों ने, देखो मैं जो बोल रहा था, रूबियो मीट नेतन्याहू इन इजराइल एज यूएस अलाई कतर गैदर अरब नेबर्स टू कंडेम दोहा अटैक। तो जैसे ही ये लोग कंडेम करने गए, और इसमें शहबाज शरीफ भी गया था, भिखारी पाकिस्तानी, पता नहीं क्या देगा अगर लड़ाई की जरूरत पड़ गई जाएगी, लड़ाई जब हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो देगा क्या? लोग भी नहीं है इसके पास मरने के लिए, तो अब ये लोग भेज दे। लोग भी टीटीपी और बीएलए मार के भुंजा बना रखा है, कभी इधर से कूट दे रहा है, कभी उधर से कूट दे रहा है, न इसका सुन रहा है न उसका सुन रहा है, तो देगा क्या? सबसे बड़ा कंसर्न यही था। खैर एनीवे, अब जो मार्को रूबियो जब वहां पहुंचता है, स्टेट सेक्रेटरी, यार ये क्या हो रहा है यार, आई थिंक एक सेकंड। तो जब मार्को रूबियो पहुंच रहा है, इसराइल पहुंच रहा है, तो बात तो थोड़ी सोचने वाली हो ही जाएगी कि यार ऐसा क्या चल रहा है कि इसराइल पहुंच रहे हैं स्टेट सेक्रेटरी, और वहां पे अगर नेतन्याहू से बात कर रहे हैं तो भाई कतर की तो ऐसे ही फट जानी चाहिए। अब कतर या बाकी भी जो उनके सहपाठी या सहकर्मी या साथीगण हैं उनकी फट जानी चाहिए, क्योंकि अब हो सकता है कि इसराइल जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा था, देखो धीरे धीरे उसने पहले अपने आस पड़ोस को साफ किया, आस पड़ोस को साफ करने के बाद उसके जो रहनुमा थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें रचाई थी कहीं बैठ के, उन्हें साफ किया। उन्हें साफ करने के बाद जो भी उनके अपने थे, कह रहे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दिस डैट करेंगे, खत्म। ईरान भी गया। ईरान के बाद फिर उधर सीरिया, लीबिया, ये सबको तो देखते ही जा रहा है, वो लगातार कूटते जा रहा है, और उसमें यूएस कहीं भी हाथ नहीं डाल रहा है कि नहीं नहीं तुम ठीक कर रहे हो, कंटिन्यू करो। अब आते हैं इधर, तो अब ये पहुंच गया कतर। कतर, यूएई, बहरीन, ये सब वो शहर हैं जो आप समझो कि जहां पैसे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट बहुत चीजें हो चुकी है। वहां अगर बम मारना शुरू कर देता है और गजा बना देता है कोई भी देश, तो वो दोबारा नहीं खड़ा हो पाएगा भाई। कितना एलएनजी बेचोगे अब? और मैं तो जैसे बताता हूँ कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है जो बना लिया उसको तोड़ रहे हैं, कोई उसका उसको बचाना, साथ में कुछ नया बनाना, तब डेवलपमेंट होगा। तो कतर यहाँ पे लैक करेगा, और अभी यूएस यहाँ गया है
यूएस की जो मिलिट्री जो डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप था कतर के साथ, हो गया तेल लेने। उससे कोई मतलब नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैंने आपको बता दिया कि जो वहाँ से प्लेन मिला था उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है यूएस में। ठीक है, लोगों ने उसे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया जो भी वहाँ से मिला था कि भाई अब इसमें चेक करेंगे। ऑब्वियस है भाई, एयरफोर्स वन का प्लेन है, उसमें कोई प्रेसिडेंट बैठ के घूमेगा? तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही तुम दोगे और रख लेगा? हाँ। और भी अमेरिका, अच्छा अच्छा, बिना मतलब कि जहाँ थ्रेट नहीं होता ना वहाँ भी थ्रेट लेके चलता है कि यहाँ तो थ्रेट होगा ही। और ये सब करके तुम्हें लग रहा था कि तुम ट्रम्प को खरीद लोगे। नहीं, वो बिक जाता है, वो आसानी से बिक जाता है, लेकिन तब तक है जब तक कि उसको याद रहे या उसके पास वो चीज़ रहे। जैसे कतर ने अगर फ्लाइट दिया है, ये फ्लाइट पे अगर घूम रहा होता और तब शायद हो सकता है कि हाँ वो कहता कि नहीं नहीं यार इसराइल तुम गलत तो कर दिया यार, नहीं करना चाहते तुमको ये। बट इसराइल जो किया है वो किया है भाई। इसराइल मैं तो उनके इसमें हूँ, ग्रुप में हूँ, आईडीएफ वाले में। वो जो चीज़ें डालते हैं ना, ये देखो डेली का इनका अपडेट है और हर चीज़ का अपडेट आता है ये इस पे। देखो कॉन्वर्सेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लाइसेंस सीएलए ऑफिसर एंड गाजा सिटी रेसिडेंट। ठीक है, ये देखो ये यहाँ तक ऑडियो तक के निकाल ले रहे हैं। अब ये चला भी दूंगा तो हमें समझ में तो आएगा नहीं उनकी भाषा। एक्सपेंडिंग द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट इन सदर्न गाजा स्ट्रिप, ये खुद से भी जो भी पहले ये भी चला था कि जब ये सारी चीज़ें आई थी ना कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, जो लोग डोनेट कर रहे हैं वहाँ जा रहा है, तो उनके जो गुंडे थे, जो आतंकवादी ऑलरेडी हमास वाले थे, वो लूट लिया करते थे और बाकी जो गाजा वाले थे, फलस्तीन वाले थे, वो मरते थे भूखे। ठीक है, फिर इसराइल ने कहा कि नहीं नहीं छोड़ो तुम, हम बांटेंगे, और इसराइल खुद बांटना शुरू किया। उसमें कुछ उपद्रवी तत्व भी आए बीच बीच में जिन्होंने बदमाशी करने की कोशिश करी, तो इसराइल ने गोली भी चला दी। गोली चलाई तो कुछ लोग मरे, कुछ लोग मरे तो सारे लोग छाती पीटने लगे कि अरे इतने बच्चे मर गए, ये हो गया, हाय हाय हाय। लेकिन इसराइल बोला कि ऐसे ही चलेगा, खाना चाहिए तो ले लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज ये कतर और दोहा वाला सीन था क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प, सेक्रेटरी मार्को रूबियो, अमेरिका, इसराइल तो खैर फ्रंट फुट पे लड़ ही रहा है। और इसराइल अब इससे भी हो गया है यार कि जो हम जो चाहते हैं ना, जिस लेवल पे लेके जाना कि जिन चीज़ों के पीछे हम पड़े हैं उसको ख़त्म ही कर दें, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी अमेरिका उसको थोड़ा बैकफुट पे लेके आ जाता है कि अरे मत करो मत करो, क्योंकि अमेरिका का वहाँ फ़ायदा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करवा दे, जैसे ईरान पे अटैक करता है तो फिर अमेरिका जाकर डील कर लेता है मिडल ईस्ट में। ये सारी चीज़ें जो करता है अमेरिका, अमेरिका अपना फ़ायदा उठा रहा है, उसके पास बहुत सारे कर्ज हैं। और ये सारी चीज़ें जो इसराइल को लग रहा है, वो लग रहा है कि यार तुम फालतू टाइम वेस्ट करो, तुम मुझे हथियार दो, हम जाके पेल के आते हैं इनको। इतना क्या सोच रहे हो तुम फालतू का, इधर उधर कर क्या लेंगे, मारो सालों को। तो इस मूड में चल रहा है इसराइल, और इसराइल का हक बनता है यार, जिस तरीके की हीनियस जो कह सकते हैं, मतलब जानवरता जो होता है वो दिखाया गया था 7 अक्टूबर को, तो इसराइल को करना भी चाहिए। और इसराइल जो कर रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग तो यार इसराइल कुछ गलत नहीं कर रहा। अपने देश के लोगों को बचाना, या कोई बिना मतलब के मार दे आतंकवाद के इससे, हम खुद उससे उसमें जूझ रहे हैं, राइट। हम खुद उन चीज़ों से आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से ही कह दो उलझे हुए हैं। जब तक हम कह रहे थे तब तक कोई सुन नहीं रहा था। पूरे वेस्ट कंट्री ये सब मजे करता है, कुछ नहीं होता ये सब। आज जब उनके घर में पड़ी है तो देखो 3-4 कंट्री जो वेस्ट की है वो तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट पे चल रही है। फ्रांस, यूके, एक और कौन सा है यार, आई थिंक जर्मनी, नहीं जर्मनी भी है लेकिन अभी उतना नहीं है। 3-4 कंट्री तो लगातार ये प्रोटेस्ट मोड पे चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी, तो ये सारे चल रहे हैं। अब इन्हें देखो कब समझ में आता है, धीरे धीरे आता है, एक दिन में आ जाएगा, आई डोंट नो, बट यही है पूरा कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।